नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कल्याण में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ सॉल्यूशन, जिसका हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। और इसमें जो चैप्टर होंगे प्रश्नावली 1.2, इसका हम एक एक करके प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसे देखेंगे कैसे इसे बनाया जा सकता है। चलिए, हमारे पास प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 का। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, इसके लिए हमें दिए गए हैं 140, 156, 3825, 5005 और 7429। इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसे बारी बारी से एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न है 140। 140 को हमें एलसीएम देनी है और एलसीएम दे करके इसे जो आएगा नंबर उसे हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। चलिए, 140 को जब हम एलसीएम देंगे तो हमें 70 प्राप्त होगा। जब हम 70 को 2 से एलसीएम देंगे तो हमें 35 प्राप्त होगा और जब हम 35 को 5 से एलसीएम देंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। बस इसी को हमें गुणनफल के रूप में लिख देना है। चलिए, तो 140 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 7। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास 2 है, इसलिए इसको कह सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। चलिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 156। 156 को अब हम एलसीएम देते हैं। तो 156 को जब एलसीएम देंगे हम तो 2 से लगाएंगे। जैसे ही हम 2 से इसको एलसीएम लगाएंगे तो हमारे पास 78 आएगा। अब 78 को हमें लगाना है 2 से। जब 2 से 78 को लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 39। जब 39 को हम 3 से जब भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 13। ठीक है। अब इसके बाद ये भाग नहीं लगेगा, इस कारण से हम इसे गुणनफल के रूप में बस इसे लिख देना है। इसी तरह से हम 2 गुना 3 गुना 13 लिख देंगे और इसमें भी हमारे पास 2 2 बार दिख रहा है, इसलिए इसको 2 के स्क्वायर के रूप में लिख देंगे बस। चलिए, अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास 3825। जब हम 3825 को एलसीएम देंगे तो हम देंगे 3 से। जब 3 से हम एलसीएम देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1275। जब हम 1275 को 3 से एलसीएम देंगे तो हमें प्राप्त होगा 425। जब हम 425 को 5 से एलसीएम देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85। अब हम 85 को भी 5 से एलसीएम देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, जो कि अब इससे आगे ये नहीं लगने वाली है। इस कारण से हमें इसी संख्या को सिर्फ अब गुणनफल के रूप में लिख देना है, इस तरह से। ठीक है। तो हम इसे लिख दिए 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब इसमें यहाँ हमें दिख रहा है कि 3 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है, तो इसे दोनों को हम अलग अलग करके स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर × 17। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास 5005। तो 5005 को भी इसी तरह से हमें एलसीएम देना है। 5005 को एलसीएम जब हम देंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 1001। अब इसे हम एलसीएम देंगे 7 से। जब हम इसे 7 से एलसीएम देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 143। 143 को जब हम एलसीएम देंगे 11 से तो हमारे पास आ जाएगा 13। अब हमें क्या करना, अब ये आगे नहीं लगने वाली है, तो इसे हमें क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिख देना है। जिस तरह से हमने आर को लिखा है इस तरह से हम लिख देंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 7429। अब इसे हम एलसीएम देकर सॉल्व करेंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम 17 से इसे एलसीएम देंगे। 17 से एलसीएम देने के बाद हमारे पास आएगा 437। 437 को फिर से एलसीएम देंगे 19 से, तो हमारे पास आ जाएगा 23। ठीक है। अब हमारे पास जब 23 आ गया, अब ये किसी से एलसीएम नहीं लगेगा, इसलिए हम इस नंबर को हमें क्या करना है, गुणनफल के रूप में लिख देना है। इसलिए हम इसे अब गुणनफल के रूप में लिखूंगा 17 × 19 × 23। बस यही बनाना था।